हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1325 प्रॉब्लम, जिसका नाम है डिलीट लीव्स विद अ गिवन वैल्यू। तो बेसिकली हमें एक ट्री दी गई हुई है और ये ट्री में ले चलता हूँ अपने ओपन बोर्ड पे। ठीक है, तो ये ट्री दी गई हुई है और हमें टू वैल्यू के साथ जो जो नोड्स है वो डिलीट करने हैं और वो नोड्स लीव्स होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये टू नोड है और ये लीफ है, तो ये कट होगा या डिलीट होगा। और ये टू है, ये भी लीफ है, तो ये डिलीट होगा। पर जब हम नए ट्री के पास आते हैं, तब नया ट्री का भी एक ये लीफ है जो टू के इक्वल है, क्योंकि ये अभी लीफ नोड बन गया है और इसे हमें डिलीट करना है, तो ये भी चला जाना चाहिए। और ये पूरी ट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक भी लीफ नोड जो हो जो नई ट्री बनी हुई है, उसमें एक भी लीफ नोड टू के हमारे टारगेट वैल्यू से इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करेंगे अभी। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहले मुझे तो ये दिख रहा है कि प्री ऑर्डर में अगर मैंने ट्रैवर्स किया तो फिर कैसे करेंगे हम, या इन ऑर्डर से कैसे करेंगे, ये सोचना पड़ रहा है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं पोस्ट ऑर्डर से कर दूँ ट्रैवर्स, तो अगर ये मेरा लीफ नोड है और ये अगर टू के बराबर है, तो मैं ये इधर से डिलीट कर सकता हूँ पोस्ट ऑर्डर में। और फिर जब मैं इस लीफ के पास जाऊँ, तब ये मेरा नया लीफ हो चुका होगा और ये अभी भी मैं डायरेक्टली अभी जो न्यू लीफ है उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये पोस्ट ऑर्डर में चल जाएगा पूरा प्रोग्राम। तो मेरी अप्रोच ऐसी थी कि अगर मुझे नए वाले जो लीव्स है वो भी अगर डिलीट करने हो नया ट्री फॉर्म होने के बाद, तो मुझे वो वाले नोड्स भी डिलीट करने हैं और वो मैं तभी कर सकता हूँ जब उसके नीचे वाले सब लीव्स डिलीट हो चुके हो। और वो तभी डिलीट हो गए जब हम पोस्ट ऑर्डर में ऐसे चलाने के बाद इस लीफ के पास आएंगे, तब वो जो जो लीव्स हो उसके वो डिलीट हो चुके होंगे। इसलिए अब मैं इस लीफ जो नया नोड है, जो लीफ बन चुका है, उसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। नहीं तो अगर ये लीफ नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं इधर चेक भी कर सकता हूँ कि ये लीफ नहीं है। क्योंकि मैंने इस नोड को तो कर दिया है डिलीट, पर इस नोड को नहीं किया डिलीट, उसके राइट को, इसलिए ये लीफ नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कर दूंगा डिलीट। तो मुझे ऐसा दिख चुका है ऐसे कि पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्सल चलाने से मुझे फ़ायदा होगा। तो अप्रोच तो मेरा डायरेक्टली यही है कि ट्रैवर्स इन पोस्ट ऑर्डर। चेक इफ लीफ, इफ यस तो डिलीट कर दो। ये मेरा अप्रोच और अल्गो हो गया। ये मेरा अल्गो हो गया। अप्रोच तो मैंने ऐसे किया कि मुझे ये सोचना था कि एक जो लीफ नहीं है नोड, वो लीफ बनने के बाद मैं उसे डिलीट कैसे करूँ। और ये मेरा अल्गो टाइप सा हो गया। तो सूडो कोड में इधर लिख देता हूँ कि अगर बेस केस लगेगी सबसे पहले कि मेरा नोड ही अगर नल हो, मतलब मैंने मेरी रिकर्सिव कॉल इन लीव्स के पास से चलाई है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे ये नोड डिलीट करना है, तो मुझे इधर से नल रिटर्न करना पड़ेगा, जो मैं इधर इसके लेफ्ट कॉल से लगाऊंगा। तो ऑब्वियसली मेरा ये वॉइड नहीं रहने वाला, ट्री नोड वाला होने वाला है फंक्शन। तो इधर मैं ऐसे ट्री नोड लिख देता हूँ, मेरा जो फंक्शन, जो भी कुछ फंक्शन होगा प्रोग्राम का, और फिर उसके अंदर ये सब होगा। और फिर उसके बाद मैं लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा और वो मैं कैप्चर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपडेटेड चाहिए सब मेरे चिल्ड्रंस भी। अगर वो लीफ टारगेट के इक्वल हो तो वो मुझे नल करके चाहिए। तो नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू
रिकर्सिव कॉल नोड की लेफ्ट में, सिमिलरली रिकर्सिव कॉल मेरी जाएगी नोड के राइट में। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि मेरा करंट जो नोड है वो लीफ है या नहीं रिकर्सिव कॉल्स लगने के बाद। तो इफ करंट नोड या इफ नोड का लेफ्ट और नोड का लाइट नल के बराबर हो, तो फिर और एक कंडीशन होगी कि मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा ये करंट जो नोड है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं, नहीं तो मैं क्यों डिलीट करूं मेरे नोड को। तो इधर एंड टारगेट इक्वल टू नोड की वैल्यू, तो डिलीट। रिटर्न डिलीट मतलब हम वर्चुअली डिलीट करेंगे रिटर्न करके नल, नहीं तो हम रिटर्न करेंगे एल्स रिटर्न नोड। ठीक है, तो हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले मैंने सेम ये कॉल कर दिया, इसे 01 नाम दे दिया, इधर से ये कॉल कर दिया और रूट और टारगेट पास कर दिया और इसे ही रिटर्न कर दिया। और इधर मैंने देखा कि मेरा रूट ही नल के इक्वल हो, तो क्या मैं डिलीट करूँ नोड्स, तो रिटर्न करो नल। और सिमिलरली यही मेरा बेस कंडीशन है इधर। फिर उसके बाद हमारी लेफ्ट ट्री और राइट ट्री को मैं कैप्चर करूँगा। नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, इसे मैं नोड करना पसंद करता हूँ, नोड डॉट लेफ्ट और टारगेट सिमिलरली राइट कॉल मेरी रिकर्सिव कॉल्स, और फिर उसके बाद मेरा पोस्ट ऑर्डर चेकिंग ऑफ लीव्स। तो फिर उसके इधर में चेक करूंगा इफ नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल एंड नोड डॉट राइट इक्वल टू नल, और मेरा नोड का वैल्यू इक्वल टू हो मेरे टारगेट के वैल्यू से, तभी मुझे नोड डिलीट करना है। तो मैं कर दूंगा इधर से रिटर्न नल, नहीं तो मुझे रिटर्न करना है डायरेक्टली नोड को, क्योंकि मुझे ये वाला नोड रिटर्न डिलीट नहीं करना है। तो मैं एक बार चला के देखता हूँ, ये चल रहा है और एक्सेप्ट भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है। तो अभी हम इसे एक बार सीपीपी में कर लेते हैं, तो ये फिर से ठीक है। तो क्या इधर ही मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? ठीक है, चलो अभी सीपीपी में इधर लिख लेते हैं, इफ रूट नॉट रूट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो रिटर्न नल पॉइंटर। फिर उसके बाद मेरा ये बेस केस है, फिर उसके बाद इफ के पहले मेरे रिकर्सिव कॉल्स जो कि है
रूट का लेफ्ट, मुझे रूट अच्छा नहीं लगता, ऐसे नोड ही अच्छा लगता है, क्यों क्या पता क्यों, पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो इज इक्वल टू सेम रिकर्सिव कॉल नोड का लेफ्ट और टारगेट। सिमिलरली मेरी लेफ्ट हो गई, राइट की रिकर्सिव कॉल, और फिर इधर राइट जाएगा मेरा, और फिर चेकिंग द कंडीशन, क्या कंडीशन ऑफ लीफ। तो इफ नोड का लेफ्ट नहीं हो, नॉट नोड का लेफ्ट, एंड नॉट नोड का राइट, मतलब ये लीफ नहीं हो, मतलब नोड का लेफ्ट नल हो, नोड का राइट नल हो, और एंड नोड का वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न कर दो नल, नहीं तो रिटर्न कर दो नोड को, ये नल पॉइंटर होगा। तो ये चला कर देखता हूँ एक बार, एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। तो इसे अब हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये नीचे लाएंगे, हमारा कोड इधर लाएंगे, ये छोटा करेंगे थोड़ा, फिर ट्री लाता हूँ हमारा इधर, 1 2 3 2 2 4 ड्रॉ ही कर लेता हूँ, 1 2 3 2 2 4। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है स्टैक, और ये लग गई हमारी कॉल्स इधर 1 के साथ। तो इधर 1 आ गया, 1 ने क्या किया, लेफ्ट कॉल चलाया, 2 आ गया, 2 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया, फिर से 2 आ गया, और फिर उसके बाद 2 ने अपना लेफ्ट कॉल चलाया, नल आ गया इधर, इधर से नल रिटर्न हुआ, 2 ने अपना राइट कॉल चलाया, फिर से नल आ गया, नल ने रिटर्न किया नल, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये नल हट गया स्टैक से, और फिर हमने चेक किया कि नोड का लेफ्ट और नोड का राइट नल है क्या। हाँ, ये दोनों नल है, पर नोड का वैल्यू क्या टारगेट से इक्वल है। हाँ, ये नोड का वैल्यू भी टारगेट से इक्वल है, तो इस 2 ने इस 2 के लेफ्ट को कर दिया रिटर्न नल, और ये 2 हट गया, और इस 2 ने इसे रिटर्न किया है नल, मतलब इस 2 का अभी नया बन गया है लेफ्ट नल, और ये 2 हट गया है सीन से। अभी उसके बाद हम जाते हैं इस 2 के राइट कॉल पे, जो कि होती है नल, इसीलिए नल रिटर्न करता है इसे नल, इस 2 का, ये पहले 2 था ऐसे, तो इस 2 का नल फिर से क्या करता है, देखता है कि ये खुद लीफ है क्या। तो हाँ, इसका पहला वाला तो लेफ्ट साइड का नल है, और राइट वाला तो पहले से ही नल था ऐसे, इसलिए ये 2 भी देखता है कि हाँ ये खुद लीफ है, तो ये खुद रिटर्न करता है नल 1 को, मतलब 1 के लेफ्ट को ये अभी ऐसे नल बना देता है, ये नल हो गया, और ये खुद हट जाता है स्टैक से। उसके बाद हम गिर जाते हैं 1 के ऊपर, ये पूरा ऐसे हमारा हो चुका होता है, फिर 1 कॉल लगाता है उसकी राइट वाली, जो 3 को स्टैक में डाल देती है। 3 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है,
टू स्टैक में आ जाता है, टू अपने लेफ्ट कॉल चलाता है, नल रिटर्न कर देता है। ये हट जाता है टू, ये नल हट जाता है लेफ्ट से स्टैक से, टू अपने राइट कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड होता है, इधर नल कैप्चर होता है। अभी ये लेफ्ट कॉल राइट कॉल चल चुकी होती है, फिर क्या होता है टू टू के इधर फिर क्या होता है, टू देखता है कि क्या मेरा लेफ्ट नल है, तो आंसर आता है हाँ। क्या मेरा राइट नल है, तो आंसर आता है हाँ। क्या मेरा नोड का वैल्यू टारगेट से इक्वल है, हमारा टारगेट टू था, तो हाँ। तो हम रिटर्न करते हैं नल पॉइंटर। किसे रिटर्न करते हैं, ये थ्री को लेफ्ट पे, इसलिए ये आ गया इधर फिर से नया वाला नल, मतलब ये हो गया इरेज पूरा नोड। फिर हम गिर जाते हैं फिर से थ्री पर, इधर स्टैक से सब निकल चुका होता है तब तक। फिर थ्री क्या करता है, थ्री अपने राइट की कॉल चलाता है और फोर को ऐड कर देता है। फोर क्या करता है, फोर अपने लेफ्ट की कॉल चलाता है, नल ऐड कर देता है, रिटर्न कर देता है नल, इधर से नल। फिर राइट कॉल चलाता है, फिर से नल रिटर्न कर देता है ये, और खुद नल स्टैक से हट जाता है। पर अभी क्या होता है, हम चेक करते हैं एक फोर पे कि क्या इसका लेफ्ट नल है, तो आंसर आता है हाँ। क्या इसका राइट नल है, फिर भी आंसर आता है हाँ। पर क्या फोर की वैल्यू टारगेट से इक्वल है, जो कि नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं करते हैं और रिटर्न कर देते हैं नोट डायरेक्टली। तो थ्री के राइट में फिर से फोर ही जुड़ जाता है, इधर फोर ही जुड़ गया फिर से, और हम चले जाते हैं फिर से थ्री के ऊपर। अभी हम क्या देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हम थ्री पर है, लेफ्ट और राइट कॉल चल चुके हैं, पर क्या मेरा नोड लेफ्ट नल है, हाँ। पर क्या मेरा नोड राइट नल है, नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करते, रिटर्न करते हैं नोड। तो फिर से हम वन के राइट को थ्री ही रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न थ्री। ठीक है, तो फिर हम ऐसे थ्री पे गिर जाते हैं स्टैक से, ये स्टैक से हट जाता है। फिर वन क्या करता है, वन अपने खुद की लेफ्ट देखता है जो कि है नल, पर क्या उसका राइट नल है, नहीं है, इसलिए वन खुद लीफ नोड नहीं है, तो डायरेक्टली वन मेन फंक्शन को वन रिटर्न कर देता है। इसलिए हमारी हो जाती है ऐसी वाली पूरी आंसर ट्री, जो कि एकदम बराबर है हमारी आंसर ट्री। तो अब हम और एक बार ट्राई रन करेंगे इसे। ठीक है, तो एक नई ट्री ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 1 3 6 3 2 3 3। ठीक है, तो इस ट्री पे हम करेंगे अभी ट्राई रन। सबसे पहले मेरा वन ऐड होता है, हमारा नोड है वन और टारगेट है थ्री, रूट है वन, टारगेट है थ्री। तो सबसे पहले लेफ्ट का कॉल चलाता है वन, थ्री ऐड हो जाता है, थ्री अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, थ्री ऐड होता है। फिर से ये वाला थ्री अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, नल ऐड होता है और रिटर्न होता है बेस केस से नल। फिर ये अपना राइट कॉल चलाता है, स्टैक में फिर से नल ऐड होता है और बेस केस से रिटर्न करता है नल। ये नल स्टैक से चले जाते हैं। थ्री देखता है कि अपना लेफ्ट नल है, अपना राइट नल है और मेरा टारगेट भी नोड के वैल्यू के इक्वल है, तो ठीक है, मैं कर दूंगा इसे रिटर्न नल। फिर ये स्टैक से चला जाता है। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट थ्री। अभी ये वाला थ्री जो है हम ऐसे ट्रैवर्स कर चुके हैं, ये अपनी राइट कॉल चलाता है। अभी इसकी जब राइट कॉल चलती है तब हम जाते हैं टू पे। टू अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, जाता है थ्री पे। थ्री अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, नल आ जाता है स्टैक पे, रिटर्न कर देता है नल बेस केस से। फिर थ्री का राइट कॉल चलता है, फिर से नल आ जाता है इधर स्टैक पे, बेस केस से हम रिटर्न कर देते हैं नल। तो ये स्टैक से चला जाता है पूरा नल, और थ्री देखता है कि ठीक है, मेरी हो गई है पूरी दो कॉल्स और मेरा लेफ्ट लेफ्ट कॉल राइट कॉल। और अभी ये देखता है कि क्या मेरा नोड लेफ्ट नल है, हाँ नल है। क्या मेरा राइट नल है, हाँ नल है। क्या मेरा वैल्यू टारगेट के वैल्यू से इक्वल है, हाँ है। तो मैं खुद रिटर्न करूंगा नल मेरे पेरेंट को, तो ये हो गया नल और ये हो गया इरेज।
तो हम इधर से स्टैक से भी इरेज हो जाता है ये पूरा। हम आते हैं राइट के इधर, नल कैप्चर करते हैं नेफ्ट पे, इधर इस वैल्यू में नल कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद टू अपना खुद का राइट का कॉल चलाता है जिससे नल ऐड होता है और नल रिटर्न करता है फिर से नल बेस केस से। फिर ये नल स्टैक से हट जाता है। उसके बाद क्या होता है, टू चेक करता है खुद, क्या मेरा लेफ्ट नल है, हाँ नल है। क्या मेरा राइट नल है, हाँ है। पर क्या मेरा जो वैल्यू है वो इक्वल टू मेरे टारगेट के वैल्यू है, नहीं है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली टू ही रिटर्न करूंगा मेरा नोड इसके राइट को, थ्री के राइट को। तो थ्री का राइट ये पकड़ लेता है इधर और ये टू निकल जाता है स्टैक से। तो थ्री का राइट पकड़ लेता है टू को इधर, टू को। तो थ्री क्या खुद करता है, थ्री खुद देखता है कि क्या मेरा लेफ्ट नल है, हाँ। क्या मेरा राइट नल है, नहीं है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा नोड। तो थ्री खुद को रिटर्न कर देता है वन को, वन के लेफ्ट में, और स्टैक से ये हट जाता है। ठीक है। तो उसके बाद वन अपनी राइट कॉल चलाता है, फिर सिक्स ऐड होता है स्टैक पे। सिक्स अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, नल होता है स्टैक पे ऐड, और ये लेफ्ट में हम सिक्स के लेफ्ट में नल कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिक्स अपना राइट कॉल चलाता है, थ्री स्टैक पे ऐड हो जाता है। थ्री अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, स्टैक पे नल ऐड होता है और ये रिटर्न करता है नल। ये अपना राइट कॉल चलाता है, स्टैक पे नल ऐड होता है, ये रिटर्न करता है नल। तो थ्री खुद देखता है कि मेरा लेफ्ट और राइट नल है और मेरा वैल्यू भी इक्वल टू वैल्यू है मेरा टारगेट के, मतलब मैं कर दूंगा रिटर्न इसे नल। तो ये थ्री सिक्स के राइट को रिटर्न कर देता है नल, मतलब हम वर्चुअली इस नोड को कर देते हैं डिलीट, जो कि लीफ भी है। तो ये इधर होता है नल, और फिर हम आ जाते हैं स्टैक से, इधर से भी उड़ जाता है ये थ्री। हम आ जाते हैं सिक्स पे। फिर सिक्स क्या करता है, सिक्स खुद देखता है कि हाँ मैं लीफ वैल्यू हूँ, लेफ्ट और राइट कॉल चल चुके होते हैं इसके, पर ये खुद देखता है हाँ मैं लीफ वैल्यू हूँ, मेरा लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, पर मेरा जो वैल्यू है वो टारगेट के वैल्यू से इक्वल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली नोड ही रिटर्न कर दूंगा। इसलिए सिक्स वन को रिटर्न करता है खुद को राइट में वन के, और ये रिटर्न कर जाता है। तो इसने इसे कर दिया सिक्स रिटर्न, और हमारी कॉल ऐसी चल रही है। फिर उसके बाद वन खुद क्या करता है, वन खुद देखता है कि हाँ मेरा लेफ्ट तो नल नहीं है, तो इफ चलता ही नहीं, और वन खुद रिटर्न करता है वन अपने पेरेंट नोड को। तो हमारी नई ट्री क्या हो जाती है, ये वन, फिर थ्री, फिर टू, फिर सिक्स, और फिर नल। तो इधर किधर भी मेरे लीफ वैल्यू के नोड पे थ्री एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है पर ये लीफ नहीं है क्योंकि इसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। ड्राई रन हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन रहेगी क्योंकि हम हर एक लीफ के पास हर एक नोड ट्रैवल करते हैं और लास्ट नोड तक जाते हैं, इसलिए हो गया ओ ऑफ एन। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आया हो। खुद से ड्राई रन कीजिए, खुद से कोड कीजिए, और सबमिट करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, कीप टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग।